हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स। बीएससी फर्स्ट ईयर की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की इस लेक्चर सीरीज में हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। देखो भाई, पिछले लेक्चर में हमने अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट, और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी उसकी हमने बात कर ली थी। ठीक है, इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पहली बात, मीन वैल्यू। क्या? मीन वैल्यू, या फिर कह सकते हो एवरेज वैल्यू। ठीक है, इसकी बात। दूसरा, आरएमएस वैल्यू। क्या? आरएमएस वैल्यू। आरएमएस क्या होते हैं? रूट मीन स्क्वायर, या फिर कह सकते हो इसको बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू, या फिर इसका एक और नाम भी है इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मीन वैल्यू की। ठीक है, मीन वैल्यू कैसे बताते हैं? मान लीजिए ये आपने क्या लिया, एक सर्किट लिया है। ठीक है, एक सर्किट हम बना लेते हैं। ये उसमें रेजिस्टेंस है, आर है, और उसके सीरीज में क्या लगा है? एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स। ठीक है, ये क्या है आपका? उसका जो ईएमएफ है वो E=E0 sin ωt। ठीक है, ये है। अब देखो, मैं साथ में एक और डीसी करंट भी बना देता हूं, डीसी करंट सोर्स। ठीक है, सर्किट, उसमें क्या है? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, ये है आपका V है, ये रेजिस्टेंस है। अब देखो भाई, क्या कह रहा हूं मैं? ये सबसे पहले बात करते हैं डीसी सर्किट की, जो हम अब तक समझते आ रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? करंट कैसे फ्लो होता है? इस डायरेक्शन में, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, सीधी सी बात है। अब करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव टर्मिनल से यहां से उठ के कुछ यहां जा रहे हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो ना ये बात? कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर यहां गए। ठीक है, और वो उन्होंने यहां से यहां जाने में कुछ टाइम लगा, तो हमने करंट डिफाइन कर दिया dq/dt। कितने इलेक्ट्रॉन कितने टाइम में और यहां से यहां गए, समझ रहे हो ना? यहां हमने करंट डिफाइन कर दिया, और वही हमने यहां डिफाइन करना है। ठीक है, यहां क्या डिफाइन करना है? करंट। लेकिन भैया इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या हो जाता है? इसमें जो करंट है, आई है, वो क्या हो रहा है? वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, उसका जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो टाइम के साथ और डायरेक्शन पीरियोडिकली क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पॉजिटिव हाफ के अंदर देखो, ये मीन वैल्यू आपको यही समझ आ जाएगा, बाकी मैथमेटिकली हम कर लेंगे। लेकिन पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से। क्या है, क्या बता रहा हूं मैं? अगर आप फर्स्ट हाफ की बात करें, ठीक है, फर्स्ट हाफ में मान लीजिए ये वाला आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पे है और ये वाला नेगेटिव पोटेंशियल पे है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली होगी। ठीक है, अब हम करंट कैसे डिफाइन करते हैं? मान लीजिए आपको यहां से उठकर, ठीक है, आपके मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन गए। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन गए, टाइम लिया उन्होंने 5 सेकेंड। ठीक है, तो करंट हो गई आपका 2 एम्पियर की। ठीक है, अब देखो, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब देखो, नेगेटिव हाफ में क्या है? उसका मैग्नीट्यूड उतना ही है, मैग्नीट्यूड करंट का उतना ही है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। समझ गए? तो भाई अब मान लीजिए नेक्स्ट हाफ में ये वाला टर्मिनल क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस बार जो इलेक्ट्रॉन इधर गए थे वो क्या होंगे? वो वापस आना शुरू होंगे। सही है ना? वो वापस आएंगे, या फिर कह सकते हो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन फ्लो हो रहे थे तो वापस इस डायरेक्शन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे। और देखो, करंट का वैल्यू उतना ही है। इसका मतलब ये मान लीजिए हाफ साइकिल का मान लिया हमने, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या हो जाएगा? I2 माइनस का साइन। सही है ना? नेगेटिव हाफ में माइनस का साइन। अब क्या होंगे? मैग्नीट्यूड उतना ही है, तो इसका मतलब उतने ही आपके चार्ज आएंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे। कितने टाइम में? उतने ही टाइम में। सही है ना? मैग्नीट्यूड सेम है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमने नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, वो किसके इक्वल हो जाएगी? -2 एम्पियर के। ठीक है, अब जो टोटल करंट है I, कब? जब इसने पूरा साइकिल कंप्लीट कर लिया है।
ठीक है। इस एक पॉइंट से अगर आप टोटल करंट देखो, मतलब टोटल नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कितने फ्लो हुए, ठीक है, नेट अमाउंट ऑफ चार्ज इस डायरेक्शन में या फिर इस डायरेक्शन में कितने फ्लो हुए, वो क्या आएंगे I1 प्लस I2, ठीक है, मतलब I1 प्लस I2 वो कितना होगा 2 माइनस 2 मतलब 0। तो इसका मतलब टोटल जो एवरेज करंट है वो कितना फ्लो हुआ, 0 फ्लो हुआ। समझ गए, ये होता है आपका मीन वैल्यू का मतलब। अब हम उसको मैथमेटिकली डिराइव करेंगे। वो कैसे करेंगे, यहां से I का वैल्यू क्या होता है, वो होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब एवरेज करंट कैसे देते हैं, I एवरेज, वो कैसे देंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में, समझ रहे हो ना। इस पूरे साइकिल में कितना टाइम लगा T, और उसमें कितना करंट आपका फ्लो हुआ, वही देखो पूरे साइकिल में कितना करंट फ्लो हुआ 0 टू T, है ना। इंटीग्रेशन कर दो I नॉट साइन ओमेगा टी रिस्पेक्ट टाइम के, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, कितना टाइम 0 टू T इंटू dt, वो क्या आ जाएगा, टाइम का एवरेज वैल्यू। सही है ना, कितना करंट फ्लो हुआ और कितने टाइम में, ठीक है, वही तो हुआ। क्या होगा, एवरेज वैल्यू कर दो भैया इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, सही है ना। इसका इंटीग्रेशन आ गया कैपिटल टी, 1/t हमने लिख दिया। यहां से आपका क्या आएगा, I नॉट कॉमन आ जाएगा, ठीक है, I नॉट आ गया। यहां से आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आएगा, माइनस का कोस ओमेगा टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ओमेगा, यही आएगा इंटीग्रेशन 0 टू T। क्या आएगा वैल्यू आ जाएगा माइनस का I नॉट अपॉन ओमेगा टी इंटू में आ गया, यहां से आप T का वैल्यू रख दो, मतलब स्मॉल t का वैल्यू क्या रखेंगे, कैपिटल T, तो वो आ जाएगा आपका कोस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस में कोस 0, ठीक है। ओमेगा टी कितना होता है 2 पाई, यहां भी ओमेगा टी क्या आएगा 2 पाई, तो माइनस I नॉट अपॉन 2 पाई, ठीक है, इंटू में कोस 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 1, माइनस कोस 0 का वैल्यू 1 माइनस 1 क्या आएगा 0। आ गया ना, हमने प्रूव कर दिया जो पूरे साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के अंदर जो एवरेज वैल्यू है वो क्या आएगा, 0 आएगा। समझ गए, ठीक है भाई, इतनी बात हुई। अब हम क्या बताते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे आने वाले लेक्चर्स में क्या पढ़ोगे, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, फिर भी आप पढ़ोगे, फिर भी कुछ ना कुछ आपका एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू होता है। मीन वैल्यू फिर भी हम निकालते हैं, लेकिन वो कैसे निकालेंगे, वो निकालते हैं हम हाफ साइकिल के लिए, सिर्फ हाफ साइकिल के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हाफ हो या फिर नेगेटिव हाफ हो। क्यों, क्योंकि भैया आप कंप्लीट साइकिल के लिए देखो वो तो 0 आ गया ना, ठीक है। अब मैं क्या लिखता हूं, फॉर कंप्लीट साइकिल क्या होता है, I एवरेज, वो तो 0 हो गया, लेकिन कहीं भी आपको क्वेश्चन में या फिर आगे हम जब भी मीन वैल्यू की बात करें, वो किसके लिए होगा, वो होगा आपका हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। देखो कंप्लीट के लिए तो 0 हो गया, लेकिन हाफ के लिए तो कुछ ना कुछ चार्ज आपका ट्रांसफर होगा ही ना, ये तो आपको पता है कि हाफ साइकिल में कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ, वही नेक्स्ट हाफ में क्या हुआ, वापस ट्रांसफर हो गया, लेकिन उस हाफ साइकिल में तो कुछ ना कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ ना, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं, अब निकाल लो भैया I एवरेज किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। मैं प्राइम से डिनोट कर देता हूं इसको, ठीक है, और चलिए लास्ट में इसको IM से डिनोट किया है इसने, ठीक है, IM से, वो क्या आ जाएगा हाफ साइकिल के लिए, जहां आपका T 0 टू T था ना, वहां T/2 कर दो, बस इतना ही फर्क है। क्या आएगा 0 टू T/2 I नॉट साइन ओमेगा टी dt अपॉन 0 टू T/2 dt, बस इतना ही फर्क है, वहां पे T था, इस बार T/2 कर दिया, है ना, ज्यादा कुछ हमने चेंज नहीं किया। अब देखो भाई, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका T/2, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा 2/t, ठीक है। ये I नॉट ऐसा कैसा, ठीक है, बस वही काम है, माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा कोस ओमेगा टी, ठीक है, और 0 टू T/2, वही काम है, जहां पे T था वहां T/2 आ गया। अब देखो बाहर ले लो, माइनस 2I नॉट अपॉन ओमेगा टी, यह आ जाएगा कोस ओमेगा, ठीक है, T/2, ठीक है, माइनस कोस 0, ठीक है, इतनी बात हुई। अब देखो, अब IM क्या आ जाएगा,
यहां से बताओ, ये तो ऐसा कैसा -2i0, ओमेगा टी की जगह क्या रख देंगे, 2 पाई रख देंगे। ठीक है, यहां ओमेगा टी की जगह 2 पाई रखेंगे तो 2 से 2 कट गया, ये बच गया आपका कोस पाई, आ गया ना, माइनस कोस 0। कोस पाई क्या होता है, -1 रख दो भाई, -1 क्या आ गया, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आपका फाइनल रिजल्ट आ गया 2i0 अपॉन पाई। क्या आ गया, 2i0 अपॉन पाई। अगर आप 2 अपॉन पाई का वैल्यू निकालते हो वो आता है 0.637i0। आ गया, यहां से आपका im का वैल्यू आ गया 0.637i0। ठीक है, इसका मतलब देखो याद रखना, ये जो मीन वैल्यू है वो किसके लिए, हाफ साइकिल के लिए। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, द मीन वैल्यू, मीन कह सकते हो या फिर कह सकते हो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल इज 0.637 टाइम्स इट्स पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू का इतने टाइम्स, 0.63 टाइम्स क्या होता है, उसका एवरेज वैल्यू होता है। ठीक है, हमने एवरेज वैल्यू क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वो क्या है आपका रूट मीन स्क्वायर, या फिर कह सकते हो इफेक्टिव, या फिर एक और नाम भी है इसका, वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये क्या है एक्चुअल में, देखो मतलब जहां भी आपका बताएगा वो बताएगा आरएमएस। ठीक है, आरएमएस वैल्यू, लेकिन भैया ये होता है आपका इफेक्टिव वैल्यू। ठीक है, इफेक्टिव वैल्यू। सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, देखो डिफाइन कैसे करते हैं, आपने एक तो लिया, एक क्या लिया, एक रेजिस्टेंस लिया और उसको कनेक्ट कर दिया डीसी सोर्स के साथ। ठीक है, और एक आपने दूसरा रेजिस्टेंस लिया, उसको आपने कनेक्ट कर दिया अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूं कि जब ये वाला इसका जो वोल्टेज है वो इसका वोल्टेज है। ठीक है, बस फर्क ये आपका अल्टरनेटिंग करंट है, ये रेजिस्टेंस आर है, ये भी आर है, सेम है दोनों। अब मैं क्या बता रहा हूं, इस रेजिस्टेंस से करंट फ्लो होगी। ठीक है, ये जैसे ही करंट फ्लो होगी तो देखो फॉर दिस सर्किट, फॉर फर्स्ट के लिए क्या है, ए, मैं इसको ए नाम दे देता हूं, इसको नाम दे देता हूं बी। ए के लिए क्या लिख रहा हूं मैं, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट पासिंग, या फिर कह सकते हो प्रोड्यूस्ड बाय करंट पासिंग थ्रू रेजिस्टेंस आर। ठीक है, देखो जब ये करंट इस रेजिस्टेंस आर में से, देखो ध्यान देना इस बात पे, इस रेजिस्टेंस में से क्या होगी, पास होगी, तब क्या करेगी, इसमें से कुछ हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, क्या करेगी, हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, अब मान लो उसने हीट प्रोड्यूस की H1 मान लिया। ठीक है, उसने हीट कितना प्रोड्यूस की, H1। अब देखो उतने ही अमाउंट ऑफ हीट इस करंट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना करंट फ्लो करना पड़ेगा। ठीक है, यहां से समझ गए ना, आपका ये तो क्या है, एक स्टेडी करंट है ना, यहां से जो करंट पास होगा वो तो एक स्टेडी करंट होगा, और जो इसमें से पास हो रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट होगा। स्टेडी करंट इस रेजिस्टेंस में से पास हुआ तो उसने कुछ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस की H1। ठीक है, अब उतनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए इस सोर्स को कितना करंट फ्लो करवाना पड़ेगा। ठीक है, वो होता है आपका रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या फिर कह सकते हो इफेक्टिव, या फिर कह सकते हो वर्चुअल वैल्यू। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भैया ऐसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आई हम डिफाइन कर देते हैं। इसमें करंट क्या हो जाएगा, I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या बता रहा हूं कि जब ये जो करंट है रेजिस्टेंस में से फ्लो होता है, ठीक है, तब मान लीजिए क्या बता रहा हूं मैं, चलो यहीं से शुरू करते हैं। इफ द करंट, क्या लिख रहा हूं मैं, इफ द करंट इज कंसिडर्ड एज कांस्टेंट, ठीक है, फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम,
dt। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, इस करंट को कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं फॉर स्मॉल टाइम dt। ठीक है, एक स्मॉल टाइम dt के लिए हम इसको कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। देन द हीट प्रोड्यूस्ड dH ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के अंदर इस अल्टरनेटिंग करंट ने कितना हीट प्रोड्यूस किया। ठीक है, वो क्या होगा आपका, देखो हम वो लिखते हैं, वो होगा आपका dH। क्या होगा dH, वो किसके इक्वल होगा, I स्क्वायर R इंटू dt। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इतनी बात हुई। अब देखो टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड H इन रेजिस्टेंस R फॉर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में ये करंट इस रेजिस्टेंस R में कितना हीट आपका प्रोड्यूस करेगा, वो होता है आपका H इक्वल्स टू, भाई इंटीग्रेशन कर दो, सीधी सी बात है, पूरे टाइम के लिए 0 to t I स्क्वायर R dt। ठीक है, इतनी बात हुई। अब आप इसका क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो 0 to t। ठीक है, R स्क्वायर आपका I स्क्वायर का वैल्यू रख दो I नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t इंटू R dt। ठीक है, R हम बाहर ले सकते हैं, I नॉट बाहर ले सकते हैं, तो 0 to t I नॉट R बाहर ले लिया, यह आ गया आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या रख दो, फॉर्मूला रख दो, क्या आ जाएगा, आई नॉट स्क्वायर आर 0 to t। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, अब देखो आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 बाहर ले लिया हमने, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसका क्या आएगा t। ठीक है, माइनस आप इसका करेंगे तो क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, यही तो आएगा, और कहां से 0 to t। अब देखो भाई, आप यहां से t रखोगे तो ओमेगा टी बनेगा, मतलब साइन 4 पाई बन जाएगा, ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई, तो ये 4 पाई बन गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 0 रखोगे तो साइन 0, उसका वैल्यू क्या आएगा 0, तो इसका मतलब ये तो आपका कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, ये तो आपका h क्या आ गया, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, टी की जगह आप क्या रख दो, कैपिटल टी रख दो। इतनी बात हुई। ठीक है, अब हम क्या बता रहे हैं, अब हम वही आपका हीट, देखो हमने दो सर्किट को कंपेयर किया था ना, क्या किया था, हमने दो सर्किट को कंपेयर किया था, तो हमने क्या दिया, वहां से वर्चुअल करंट का कॉन्सेप्ट दिया था, वर्चुअल करंट कह दो या फिर इफेक्टिव करंट कह दो। तो जो आई वी है वो क्या है, आरएमएस वैल्यू। ठीक है, आरएमएस वैल्यू, देखो अभी तक हमारी इतनी बात हुई है, आई वी वो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हम डिफाइन कर रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तब जो हीट प्रोड्यूस्ड होगी एच, वो किसके इक्वल होगी, वो होगी आई वी स्क्वायर आर टी। ठीक है, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। यहां पर देखो, ये तो आपका डीसी सोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, डीसी सोर्स की बात कर रहे हैं, उसमें तो करंट आई था। ठीक है, इसलिए हमने क्या लिख दिया, आई स्क्वायर आर डी टी। अब हम क्या करेंगे, इसको हमारे अल्टरनेटिंग करंट वाले सोर्स के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो उसमें जो हमने आई डिनोट किया है, जो आरएमएस वैल्यू वो डिनोट किया आई वी से, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, आई वी आ जाएगा। तो यहां से जो हीट प्रोड्यूस होगी वह कितने आ गई, ये। अब इसको इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कर दो भाई, तो इसके इक्वल क्या आ जाएगा, आई वी स्क्वायर आर टी इक्वल्स टू आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2, आर टी से गया आर टी, और यहां से आई वी का वैल्यू आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका आई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अगर आप ये सोल्व करते हो तो वो आता है 0.707 आई नॉट। ठीक है, इतनी बात हुई। तो और वैसे ही अगर आप ई वी का वैल्यू निकालते हो, वो आ जाएगा ई नॉट बाई 2 इक्वल्स टू 0.707 ई नॉट। मतलब जो मैक्सिमम आपका करंट है उसका इतने टाइम्स क्या होता है, इसका मीन स्क्वायर रूट क्या है, आरएमएस वैल्यू होता है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है,
इतनी बात हुई। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आज के लेक्चर की। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट बात? क्या है, अगर क्वेश्चन में, ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दिया है, तो वो वैल्यू होती है आपकी आरएमएस वैल्यू। ठीक है, याद रखना, आपके अगर क्वेश्चन में कहीं भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है अल्टरनेटिंग करंट की, तो वो हमेशा आरएमएस वैल्यू होती है। वो हमेशा ये वाली वैल्यू होती है आईवी या फिर ईवी, ये वैल्यू होती है। वो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो नहीं होती, हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन में ये दे रखा है कि ए अल्टरनेट एन एसी करंट ऑफ 5 एम्पियर, ठीक है, आपके क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है, इसका मतलब है कि जो पीक वैल्यू है, उस करंट का जो पीक वैल्यू है, ठीक है, वो होता है 5 इंटू स्क्वायर रूट 2 एम्पियर। ठीक है, यहां से जो पीक वैल्यू वो क्या आएगा, यहां से पीक वैल्यू क्या आएगा, IV इंटू स्क्वायर रूट 2। तो यहां से ये जो 5 एम्पियर है वो है आपका IV का वैल्यू। ठीक है, वो आपका RMS का वैल्यू है, ना कि मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, हमेशा याद रखना। तो जो आपके घर में जो आपका आता है ना, घर में इन होम, ठीक है, हमारे घर में क्या आता है, 220 वोल्ट का अल्टरनेटिंग करंट आता है, यही तो आता है 220 वोल्ट का। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है V0 वो होती है आपकी 220 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, और वो होती है आपकी 310 के इक्वल लगभग। ठीक है, यहां से देखो एक और मैं आपको बता देता हूं, एक फैक्टर होता है फॉर्म फैक्टर। ठीक है, लास्ट टॉपिक आज का, फॉर्म फैक्टर। वो किसके इक्वल होता है, वो होता है एक रेशियो होता है आरएमएस वैल्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू। बस इतनी सी बात है। वो किसके इक्वल हो जाएगा, आरएमएस क्या होता है, E0 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, एवरेज वैल्यू क्या होता है, E0 टू E0 बाई पाई। तो ये आ जाता है आपका पाई अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये कांस्टेंट के इक्वल होता है 1.11। भाई ये छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है, वो होता है आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू का रेशियो, और इक्वल होता है 1.11 के। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कुछ और जानेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए।